बात करेंगे निशा फिरोज पे। निशा की नंद की शादी ऐसे ही कुछ महीने पहले अदनान और हुरैन की भी शादी थी। क्या निशा को जरा शर्म ना आई? आखिर वहां सुतेलापन क्यों और नंद को खुश करने के लिए इतना कंटेंट बना डाला। यहाँ बात करेंगे हबीबा और तसव्वुर भैया साहब क्या जूस पीने और खाना खाने ही आए हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे निशा के वालिद साहब यानी दूल्हे बाबा की। दूल्हे बाबा यूट्यूब से इतना देर गायब रहने के बाद आखिर हाजिर हो ही गए और वजह क्या बताई? हुरैन उदनान की बदतमीजियां और दूल्हे बाबा का अपनी बहू के आने जाने पे आंख रखना। आखिर मामला क्या है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से माजरत, इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे खासकर दूल्हे बाबा के लिए। जब से दूल्हे बाबा ने दोबारा से व्लॉगिंग शुरू की है और हुरैन और अदनान के चशकों पे बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, पर देर हो गई। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आपको पता है आजकल वाईटी पे क्या मामले चल रहे हैं। बस इतने ज्यादा टॉपिक होते हैं, उनको कवर करते करते बस ये थोड़ी सी देर हो गई। पर आपकी जो मतलब चाहत और प्यार था इस फैमिली के लिए और खासकर अपनी सोनू सिस्टर के लिए, तो आपका कहा कैसे टाल सकती थी। चले जी, अब मौका भी है। निशा फिरोज की मतलब फिरोज की बहन और निशा की नंद की शादी है और मैंने कहा लगते हाथों दोनों फैमिलियों को कवर कर दिया जाए और थोड़ा सा इन पे रिव्यू कर दिया जाए। पहले बात करते हैं, मुबारकबाद देते हैं निशा और फिरोज को। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा उन्होंने अपने घर का फर्नीचर ने किया है। अपना बेडरूम उन्होंने बहुत प्यारा सेट किया। बड़ी डिसेंट उनके बेडरूम की लुक थी। अल्लाह उनको हटाना वर्ताना नसीब करे और ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें और अपना घर सजाते रहें, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है अपना घर बनाना और अपना घर सजाना, जिसमें बाखूबी निशा अपनी कमाई का एक एक रुपया और दूसरों की मतलब लानत मलामत का भी एक एक रुपया अपने घर पे लगा रही है। तो यहाँ तारीफ तो बनती है। तारीफ और साथ मैंने लानत मलामत क्यों कहा, ये चीज आपके सामने रखूंगी कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, ये अल्फाज में बोलने पे क्यों मजबूर हुई। पहले हम निशा की लुक की बात कर लेते हैं। मायो मेहंदी की जो लुक थी, ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट लग रही थी। काली मैना खूबसूरत लग रही थी। और मुझे ये समझ नहीं आई कि शादी फिरोज के घर में है, यानी फिरोज की सिस्टर में है, इन्होंने अपना घर क्यों सजाया और किस वजह से सजाया, ये मुझे समझ नहीं आई। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी हबीबा भाभी यानी मिंटू फैमिली की। वो भी तड़का लगाने पहुंच गए और हबीबा भाभी सिर्फ निशा को देखती रह गई और कुछ मुंह से नहीं बोला। अगर शादी पे आए थे तो शादी की तैयारी क्यों नहीं? झूठ बोलते हुए, प्रैंक करते हुए और बेशर्मी बेहयाई को प्रमोट करते हुए हमारी चलाक तोती को शर्म नहीं आती। शर्म आती है तो पार्लर पे मेकअप करवाते हुए। या अब ये कह लें कि एज का तकाजा है। अब जाहिर बात है निशा की एज की तो नहीं है, अब टिक्के बिंदी लगा के ही क्या करेंगी। बस मुंह खुला का खुला रह गया निशा का बेडरूम देख के और निशा की तैयारी देख के। तो यहाँ मैं अपनी चलाक तोती हबीबा भाभी से और तसव्वुर भैया साहब से ये कहूंगी, जिस फंक्शन के लिए गए थे वहां तैयारी करनी चाहिए थी, पर आप तो जुशु शुशु पीने पे और कुकड़ियां खाने पे लगे रहे। बहुत अफसोस की बात है कि शादी में शरीक होने के लिए गए थे, पर वैसे ही सफर वाले ही कपड़े, वैसे ही मिट्टे नए नक्शों वाले मुंह लेके आप लोग मेहंदी और फजूल की खिखी आपकी चलाक तोती करती हुई हमें नजर आई। अब बात कर लेते हैं जी अपनी निशा जी की। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा
कि निशा लानत मलामत लेने से बाज नहीं आती। अल्लाह ने इनको इनकी औकात से ज्यादा दिया, पैसा, रिस्क, फेम, पर इन्होंने लोगों के साथ धोखेबाजियां भी बहुत की, जिसकी जिंदा मिसाल टिकटॉकर फातिमा और उसकी माँ आयशा। इन्होंने भी उनके कट्टे चट्टे खोले और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर जो शाउट आउट के नाम पे फिरोज और निशा के हाथों लूटे, और फिर जब जब उन्होंने वीडियो बनाई इनको एक्सपोज किया। निशा और फिरोज हमें अपने चैनल पे यही कहते हुए नजर आए कि लोग हमारे नाम पे स्कैम कर रहे हैं, लोग हमारे नाम पे इतना इतना पैसा खा रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। तो बहन भाइयों, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। शाइस्ता जी का कोई भी किस्सा कहानी नहीं भूले। अब कई लोग जो नए मेरे चैनल पे आए हैं, जो यूट्यूब फैमिली नहीं बनी है, वो पूछेंगे शाइस्ता कौन है। जी, शाइस्ता का भी तड़का लगाया गया था दूल्हे बाबा, यानी निशा के बाप की दुल्हन। अंगूठी पहनाई गई, रस्में हुई, सिर्फ कंटेंट के लिए, चैनलों को ग्रो कराने के लिए उनसे पैसा लिया गया। फिर दूल्हे बाबा का उन पे दिल आ गया, फिर दूल्हे बाबा की और उनकी काफी मतलब लानत मलामत छतरोल होती रही, और शाइस्ता जी ने थूक दिया और इनकी औकात बयान की, इनके कट्टे चट्टे खोले। पर निशा और फिरोज ने अपने मुंह से एक बात भी ना निकाली। हाँ, उस वक्त तक निशा बहुत चहकती रही जब तक ये कंटेंट था। अम्मी जी व्लॉग बन रहे थे, कैसे अम्मी जी आई, कैसे अब्बू की जिंदगी में आई, कैसे कैसे कैसे। उसके बाद निशा जी ने कोई बात करना पसंद ना की। अब निशा की मुनाफकत का ये आलम है। 2 महीने 3 महीने पहले अदनान और हुरैन की शादी हुई थी। इत्नान निशा और नेहा का इकलौता भाई है। भाई की शादी पे आपने इस काली मैना की मुनाफकत देखी, उनकी हर चीज इन्होंने कैश कराई, कंटेंट बनाया, क्योंकि हवाई जहाज में गए थे, हवाई जहाज की टिकटें भी निकालनी थी, और जो खर्चा वहां थोड़ा बहुत किया, जो अपनी हुरैन भाभी को बहुत कीमती इन्होंने डायमंड गिफ्ट किया, वो भी खर्चा निकालना था। सब बहन भाइयों के सामने है। और शाइस्ता और दूल्हे बाबा की तरफ से इन दोनों मियाँ बीवी को कैसे लानते मिली, अदनान और रैन की शादी की तरफ से इन दोनों मियाँ बीवी को कैसे लानते मिली, मेरी यूट्यूब फैमिली सब जानती है, और इनकी भी यूट्यूब फैमिली सब जानती है। यहाँ बुरा इसलिए लगा कि भाई की शादी पे ये चहचहा नहीं थी, भाई की शादी पे ये तैयारियां नहीं थी, हालांकि इकलौता भाई था। पर नंद की शादी और उधर से वो कजन है, वहां तो निशा काली मैना का पाँव ही नहीं लग रहा। व्लॉग पे व्लॉग, व्लॉग पे व्लॉग, मतलब एक चीज भी सिर्फ अगर इनकी स्किप होगी तो सुहाग रात मनाते हुए नहीं दिखाएंगे, बाकी ईची बीची टीची नीची कीची सब दिखा दिया है। और यहाँ मैं निशा से पूछती हूँ, इतनी मुनाफकत अपने भाई के लिए, हालांकि उसका हर कंटेंट चराया, हर चीज उसकी चरवा के खुद कंटेंट बनाया, खुद पैसा कमाया, और आजकल जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर के हालात चल रहे हैं उस पर तुमने डिस्कस करना पसंद ना की, बस कैश करवाया जा रहा है, शादी शादी शादी। नंद मतलब फिरोज के घर में लड़ाई हो जाए तब भी फिरोज निशा उस लड़ाई को कैश करवाते हैं। भाई पढ़ने के लिए बाहर सेटल हो जाए तब भी कैश करवाया जाता है कि माँ बाप को छोड़ के शहर चला गया। यहाँ इन दोनों मियाँ बीवी की मुनाफकत इसलिए है। अदनान की शादी पे आपने फिरोज का रवैया भी देख लिया, फिरोज की गर्दन पे सरिया भी आपने देख लिया, और अदनान ने अपनी हर वीडियो में कहा कि भाई उसके तुम नखरे ही नहीं पाए जाते, फिरोज भैया पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, घर का नाश्ता नहीं उनसे किया जाता। और काली मैना भी खामोश रही। पर यहाँ इनकी मुनाफकत खुल के सामने आई, सगे भाई को और बाप को नीचा दिखाया। और यहाँ ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है, भाई के साथ और बाप के साथ बेटी का और बहन का ये सलूक, और शोहर के घर उसकी चापलूसियां देख लें, और दिन रात एक कर दिया। क्या अदनान और हुरैन की शादी पे भी आपको ऐसे व्लॉग देखने को मिले? नहीं मिले। फिरोज भैया ने वहां जाके बताया कि जवाई कभी बेटे नहीं बन सकते, वो दामाद ही रहते हैं। वहां भी निशा खामोश रही। और अब निशा की सारी चीजें देख ले, या निशा के बेडरूम ने निशा को पागल कर दिया, या भाई डॉलर का मामला है, खर्चा किया है, फर्नीचर आया है।
अब बहन की शादी को कैश करा के वो पैसा भी तो बैंक में डालना है। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी दूल्हे बाबा यानी निशा के वालिद साहब की। ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा, नहीं यूट्यूब पे आए जब से बेटे की शादी की, पर आए तो फिर वही चगलियां वही चवलियां। मैं यूं नहीं काम करना चाहता था तो मैं यूं नहीं करना चाहता था। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा मैं चैनल पे दोबारा क्यों आया, क्योंकि खुद ही करके खाना है। घर वाले घर चेंज कर रहे हैं, बेटा हमसे लैदा हो रहा है, सिर्फ कंट्रोवर्सी। सुसर जी आप अपनी बहू के आने जाने पे क्यों नजर रखते हैं? अदनान की बीवी की बदतमीजियां तो सब ही जानते हैं। मुंह फट लड़की है और चिज्जक ही नहीं उसको आती किसी बात की। चाके वाके उतरे हैं भाई, जो पहले ही शोहर के घर आके वीडियो बनाए, चैनल कैच कराए, घूमे फिरे पार्क में, फिर ऐसा ही होता है। क्या ये शिफ्टिंग का जो तरीकाकार चल रहा है, जो रोजाना ड्रामे चल रहे हैं और ये कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। दूल्हे बाबा चैनल पे पहले थे तब भी चगलियां मारते थे अपनी शादी का ड्रामा करके, और खूब वापिस आने पे भी चगलियां मार रहे हैं, बहू पे आने जाने पे आकर रख रहे हैं, बहू की बुराइयां कर रहे हैं, बहू और बेटे को पब्लिक में गंदा कर रहे हैं सिर्फ चंद टगों के लिए, चंद डॉलरों के लिए ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ दूल्हे बाबा को यही कहूंगी, थोड़ा सा अपनी एज का भी लिहाज करें और लोगों की तनकीद से भी बचें। लोगों को आपकी सफेद दाढ़ी ही अच्छी लगती है, आप इसको कलर करके अजीब मखलूक लगना शुरू हो जाते हैं। जो उसमें नूर है, जो उसमें ग्रेस है, और किसी चीज में नहीं। तो बाबा जी यानी दूल्हे बाबा जी शायर भी आप इश्क में बने, आप यूट्यूब फैमिली से दूर भी रहे, पर जब आप आए तब भी कोई आपने अपनी एज के हिसाब से कोई पायदार आपने बात ना की। उल्टा आप एक ड्रामा लेके, कंट्रोवर्सी लेके आए और पब्लिक को कहा कुछ, सुनाया कुछ, और आने वाले वक्तों में कुछ बताऊंगा, और कख नहीं बताया। आपके पास कंटेंट नहीं है तो बेहतर था आप पर्दे के पीछे ही रहते। आपने एंट्री तो बड़ी दबंग मारी, पर ठुस बम्बी आप निकले, कख नहीं आपने किया। उल्टा अपनी बेटी अपनी बहू और बेटे के लिए मुश्किलें पैदा की और उन पे तनकीद करवाई, उन पे उंगलियां उठाई गई। पर ना जी ना, इतने डॉलर नू सलाम, इतने कंटेंट होना चाहिए। चाहे इज्जत जाती है जाए, और बहनों की मुनाफकत आपके सामने ही है, फिर ये क्या उम्मीद रखती हैं अपनी भाई से? अब आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शैलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।